इस वक्त मैं मौजूद हूं बुलंदशहर के विद्युत उपकेंद्र ट्रांसपोर्ट नगर में और यहां पर मौजूद हैं ये सभी संविदा कर्मी जो बिजली विभाग में कर्मचारी हैं। बातचीत करेंगे कि क्या क्या इनकी दिक्कत, क्या परेशानियां, क्या मामला है, क्यों आप लोग जो हड़ताल पर हैं। सर, मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है और मैं निविदा संविदा कर्मचारी सेवा समिति का जिला सचिव भी हूँ। हमारी सबसे पहले मांग है कि हमारी सैलरी है वो टाइम से है। दूसरी चीज़, कंपनी के टेंडर में हमारे लिए ये कहा गया है कि 26 दिन का हमें वो कार्य लेंगे, लेकिन हमसे 30 दिन का कार्य लेके, कभी किसी महीने में 31 दिन का कार्य लेकर और 26 दिन का पेमेंट किया जा रहा है। हमारी टेंडर के अंदर 4 दिन का छुट्टी भी है महीने में, लेकिन हमारा अगर कोई भी कर्मचारी किसी कारणवश एक दिन भी नहीं आता है तो उसकी सैलरी काटी जाती है। एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप सभी लोग हड़ताल पर हैं, आप किसी यहाँ हालांकि मौजूद हैं आप उपकेंद्र पर, मगर कहीं ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, कोई फॉल्ट हो जाता है, तो आप ठीक करने जाएंगे नहीं जाएंगे? सर, पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि हम लोग हड़ताल पर नहीं हैं। हम लोग जो पूर्णतः कार्य बहिष्कार पर हैं। कार्य बहिष्कार है जी, हड़ताल नहीं है? हड़ताल नहीं है। तो ये कार्य बहिष्कार को क्या मतलब कितने दिन तक रहेगा? कार्य बहिष्कार जब तक रहेगा जब तक हमारे तमाम संविदा कर्मचारी। हड़ताल क्या होती है? हड़ताल होती है कि सर अपनी एक जगह निश्चित करके, और हम जितने भी उपकेंद्र हैं, बिजली घर हैं और संविदा कर्मी हैं, सभी ने कार्य बहिष्कार किया हुआ। ठीक है। और सभी एक तरीके से देखा जाए, अगर कार्य बहिष्कार करेंगे और कहीं काम पर नहीं जाएंगे, है ना, तो लोगों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल है, बिल्कुल होगा। जो गर्मी का जैसे समय चल रहा है, गर्मी में लोग परेशान भी हो जाएंगे, मगर आपके जो अधिकारी वो क्या कह रहे हैं, चलिए ये बताइए आपके कार्य बहिष्कार से। हमारे कार्य बहिष्कार से अधिकारी लोग हम पर नाजायज़ दबाव डाल रहे हैं कि आप लोग कार्य करें। आपने पहले हमें लिखित में नहीं दिया है। बेसिल कंपनी जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे किसी भी संविदा कर्मचारी के साथ में कोई भी दुर्घटना होती है तो हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो कहते हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, आप बेसिल कंपनी के कर्मचारी हैं। लेकिन अगर हम बेसिल कर्मचारी के कर्मचारी हैं, बेसिल कंपनी के, तो कार्य वो हमसे लें, फिर अधिकारी हम पे अनावश्यक जो हम पे दबाव डालते हैं वो क्यों डाल रहे हैं? आप बताएं थोड़ा सा, जिस तरीके से आप भी संविदा कर्मी हैं ना। जी बताइए सर, ऐसा है कि इन्होंने जिस समय टेंडर लिया था उस समय ये कहा था कि हम आपकी हर हाल में 7 तारीख तक पेमेंट कर देंगे, लेकिन इन्होंने 7 तारीख तक कोई पेमेंट नहीं किया हमें। इन्होंने कहा कि भाई थोड़ी सी दिक्कत चल रही है तो हम 10 तक पेमेंट डाल देंगे। अब कुछ टाइम में 10 तक पेमेंट डाला, उसके बाद में कभी 15, कभी 14, और इस महीने तो 22 तारीख हो गई है आज, और जिसमें कि ईद का मौका था और कुछ हमारे साथी 500-700 साथी हमारे मुस्लिम भी हैं और उनकी भी ईद में दिक्कत आई। क्योंकि बुलंदशहर जिले में टोटल कितने संविदा कर्मी हैं जो इस वक्त कार्य बहिष्कार किए हुए हैं? लगभग 1900 सभी ने कार्य बहिष्कार किया हुआ? जी हाँ। तो ये कब तक चलने वाला है आपका? ये चलेगा अनिश्चितकालीन, जब तक ये लोग हमारी पूरी मांग नहीं मान लेते हैं तब तक हम कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। कितनी आपको सैलरी दी जाती है? सभी की सेम होती है, बराबर होती है, आधे ज़्यादा कम? इसमें कुछ लोग हैं ITI तो उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है और कुछ नॉन ITI तो उनकी सैलरी कम है। लगभग ITI वालों की दे रहे हैं इस समय ये है 9700 रुपये के समथिंग। और कितने घंटे की ड्यूटी होती है? ड्यूटी होती है सर हमारी 8 घंटे की। 8 घंटे। लेकिन हमें एक बार बिजली घर आने के बाद में हमारा पता नहीं है कि हमें 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 16 घंटे करनी है, 24 घंटे करनी है। जब तक इनका काम पूरा नहीं हो तब तक हमें छोड़ते नहीं है। रातों को फ़ोन करके बुलाते हैं कि भाई ये फाल्ट हो गया है, वो फाल्ट हो गया है। कभी भी कहीं भी कोई फाल्ट हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ होता है तो ये तुरंत बुला लेते हैं हमें और हमें आना पड़ता है। थोड़ा सा हमें ये बताएं, सेफ्टी के लिए आपको जिस तरीके से भेजा जाता है, कहीं फॉल्ट पर खंबे पर चढ़ना भी होता है ना जी, और उस सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है? सेफ्टी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ना इन्होंने कोई हेलमेट दिया है, ना कोई ड्रेस दी है, ना कोई जूते हैं, ना कोई अर्थिंग रॉड है। अब एक उसमें जो क्या नाम है, एक लाइन में 3 तार होते हैं और इन्होंने एक सेफ्टी के नाम पे एक रॉड दे दी कि एक तार अर्थ कर लीजिए। सर, लाइट तो 2 तारों में भी आ सकती है, आदमी तो उससे ही मर सकता है और मरते हैं लोग। और मरने के बाद अक्सर हम लोगों ने इस तरीके के कई सारे वीडियो भी वायरल देखे हैं कि बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अपनी जान को दांव पर लगाने के बाद ये जो बिजली कर्मचारी हैं सभी लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, मगर उसके बावजूद इनकी तनख्वाह ना के बराबर है। 9700 रुपये इन्होंने जिस तरीके से तनख्वाह बताई, क्या सभी की 9700 से ऊपर भी है किसी की? नहीं, किसी की 9700 से ऊपर नहीं है तनख्वाह। नीचे कितनी होगी? नीचे है लगभग 7800 रुपये। 7800 रुपये जी। तो इन्हीं पैसों में अपना इन्हें लालन पालन बच्चों का करना होता है, मगर उसके बावजूद भी ये सभी लोग इस वक्त तनख्वाह न मिलने के कारण भुखमरी की कगार पर हैं। क्योंकि
बता रहे हैं कि कई महीने से, कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? तनख्वाह तो सर 1 महीने की है, लेकिन कुछ कुछ लोगों की ऐसा है, किसी की 3 महीने की, किसी 4 महीने की, कभी सैलरी तो किसी की क्लियर होती ही नहीं है कि पूरे यानी हमेशा पैसे चढ़े रहते हैं। चढ़े रहते हैं हमेशा पैसे। लोगों की तो अक्टूबर 19 तक की भी तनख्वाह भी बची हुई है। हाँ जी, कुछ लोगों की अक्टूबर 19 तक की भी है, कुछ लोगों की जुलाई 19 की भी तनख्वाह है। काफ़ी है, कंपनी को अवगत कराया है, अधिकारी लोगों को भी ये अवगत कराया है। तनख्वाह आपकी ये लोग देते हैं जो इस डिपार्टमेंट में, या कहीं ऊपर से कहीं? सर बेसिल कंपनी है एक, और उसको टेंडर है, वो लोग हमें तनख्वाह देते हैं। और एमबी जो हमारे पास करते हैं वो बुलंदशहर के ही एक जेई महोदय हैं, वो पास करते हैं और चेक जाता है। लेकिन अभी अधिकारियों से बात हुई थी हमारे, तो उन्होंने बताया कि 18 तारीख में हमारा चेक बेसिल को जा चुका है, फिर भी बेसिल अपनी मनमानी कर कर हमें तनख्वाह नहीं दे रही है। और अधिकारी भी उसके लिए कोई भी बेसिल के लिए ना लेटर लिख रहे हैं, ना उन्हें फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि आप इन संविदा कर्मियों की तनख्वाह डालें। तो सभी संविदा कर्मी फिलहाल जो हैं वो कार्य बहिष्कार किए हुए हैं, और जब तक ये कार्य बहिष्कार करे रखेंगे, जब तक कि इनकी सुनवाई नहीं होगी, जो तनख्वाह इनकी टाइम पर जब तक कि नहीं दी जाएगी, जब तक ये ऐसे ही जो है कार्य बहिष्कार करके रखेंगे। सहयोगी मोहित ओदी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।